हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्जुन कसरिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है जो मोस्टली स्पोकन टिप्स में यानी एक दूसरे से बात करने में कॉन्वर्सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेंटेंस कौन सा है और बहुत इंटरेस्टिंग है और ट्रिक के साथ आपको बताया हूँ। देखते देखते ही आप सेंटेंस को बनाने लगिएगा, ठीक है। वो बहुत अच्छे ट्रिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी हम बात करेंगे पास्ट टेंस की, ठीक ना। जैसे यहाँ एक नोट के माध्यम से समझाया हूँ कि सब्जेक्ट को किसी खास काम करने की आदत थी। कब? यानी भूतकाल में, यानी पास्ट टेंस में। सब्जेक्ट यानी कर्ता को किसी खास मतलब काम करने की आदत थी। कब? पास्ट टेंस में। तो वैसी स्थिति का बोध हो, ठीक ना। तो उसको कैसे बनाएंगे? जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं वहाँ जाया करता था, मैं धूम्रपान किया करता था, वह धूम्रपान किया करती थी, या मैं हर दिन मंदिर जाया करता था। तो इस तरह की सेंटेंस आएगा तो आप कैसे बनाइएगा? आपको देखने में बहुत डिफ़िकल्ट दिख रहा होगा, थोड़ा क्रिटिकल लग रहा होगा कि भाई बनेगा कैसे बनेगा। हाँ, ये है तो पास्ट टेंस का ही है, लेकिन इसका कुछ पहचान अलग टाइप का है। तो बनेगा तो कैसे बनेगा, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप कंटिन्यू बिना स्किप किए इस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। देखिए कितना मज़ेदार ट्रिक के साथ आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ आप उस सेंटेंस के ऊपर मत जाइए। यहाँ देखिए, यानी धातु प्लस या ये प्लस करती थी, करते थे, करता था, ऐसा शब्द आए, नहीं समझे। यानी ये धातु जो आपको दिख रहा है ना, क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, तो पढ़ना को अगर ना हटा दे तो क्या बच गया आपका जी? पढ़। तो यही आपका धातु क्रिया हुआ। आ रहा समझ में? यानी पढ़ जो है ना, इसमें जो कोई भी शब्द आकर लग जाए तो उसका जो रूप होता है, हिंदी रूप चेंज हो जाता है। और जो न लगे इसमें, यानी जो है वहीं रहे, तो इसको क्या बोला जाता है? धातु बोला जाता है। यानी क्रिया के मूल रूप को क्या बोला जाएगा जी? धातु। तो यही धातु में अगर या ये ई उसके बाद उस सेंटेंस में करती थी या करता था आए, तो समझ जाना है कि उसको किस तरह बनाना है। तो देखिए, यहाँ इसका सबसे पहले इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। राम पुस्तक पढ़ा करता था। तो देखिए, ये पुस्तक जो है, ये क्रिया के अंत में ध्वनि क्या आ रहा है आपका? आ ए ई शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और उसके बाद करते थे शब्द आ रहा है। तो कैसे बनाया जाएगा, ठीक ना। जैसे यहाँ इसका रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स यानी ऑब्जेक्ट। और ये ओनली क्या चीज़ में यूज किया जाएगा? ओनली ये पास्ट टेंस में किया जाएगा। लाइक दैट योर पास्ट इंफिनिट टेंस में, ठीक ना, प्रेजेंट टेंस में नहीं। जैसे ऊपर देखिए, मैं वहाँ जाया करता था। आप सोचिएगा कि मैं वहाँ जाया करता है, तो है आ रहा है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में अगर इस तरह की संबोधित वर्ड आएगा तो उसका जो प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का रूल होता है उसी के अकॉर्डिंग वो सेंटेंस बनेगा, इसके अनुसार नहीं। हर समझ में? यूज टू का प्रयोग वहाँ पर नहीं किया जाएगा, जैसे यहाँ पर हम बताने वाले हैं। तो एक बार और रूल को देख लीजिए कि इस तरह से अगर सेंटेंस में दिया रहेगा धातु प्लस या इस धातु के ध्वनि में ये शब्द आएगा या ये ई, उसके बाद करते थे, करता था, ये शब्द आएगा, तो इसको किस तरह से बनाया जाएगा? सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स मतलब ऑब्जेक्ट, ओनली पास्ट टेंस में, यानी पास्ट इन्फिनिट टेंस में, ठीक ना। जैसे बना रहे हैं, देखिए, मैं वहाँ जाया करता था, तो आई, ठीक ना। उसके बाद रूल क्या है हमारा जी? यहाँ एक बार देख लीजिए, नीचे सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद यूज्ड, तो क्या लिखेंगे जी? यूज टू, उसके बाद वर्ब 1। तो इसमें वर्ब कौन है? जाना। जाने में समय शक्ति लगता है, तो V1 बोल रहा है, तो क्या होगा? गो, बस। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी अदर चीज देयर, समझ गए? फुल स्टॉप। वह धूम्रपान किया करती थी, तो वह क्या है? सी। उसके बाद यूज्ड टू स्मोक, बस हो गया। समझ गए? कितना आसान है। तो आप मेन चीज़ है, आप हिंदी पहचान जो है ना, ये इस टर्म को समझिए। इस टर्म में ऐसा ऐसा दे देगा तो इस तरह से बनेगा इंग्लिश सेंटेंस, समझ गए ना। ओनली पास्ट टेंस में
अब आप समझ रहे होंगे कि प्रेजेंट में इसको कैसे बनाएंगे। जैसे मैं जाता हूँ तो या मैं जाया करता हूँ, बात वही हुआ, तो इसका ओनली क्या होगा, आई गो। आप ऐसे बनाइएगा आई यूज टू गो, तो ये सेंटेंस आपका टोटली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक ना। इस तरह के कंडीशन में क्या हो गया जी, यहाँ मैं जाया करता था, तब जाके आपका ऐसे राइट होगा। अगर यहीं ए नहीं रहेगा, आप ऐसे बना रहे हैं मैं जाया करता हूँ, आई यूज टू गो, तो आपका ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ओनली इसका क्या होगा, आई गो होगा, क्योंकि इसका प्रेजेंट टेंस में इस तरह का टर्म नहीं बनाया जाता। क्योंकि मैं जाता हूँ, ये अभी तो जारी मतलब प्रेजेंट के ही, वर्तमान काल के ही बोध हो रहा है, वो काम तो चल ही रहा है, लेकिन ये चीज़ क्या बता रहा है, पास्ट टेंस की, यानी कोई आपका आदत थी, टहलने की आदत थी, पढ़ने की आदत थी, सोने की आदत थी, मतलब मैं पढ़ा करता था, बोला करता था, हाँ फिल्म वगैरह देखा करता था, तो इस तरह की भाव यानी बोध आए तो समझ जाना है, इसी रूल के अनुसार आपको बनाना है। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट ट्रिक्स क्या है। यदि धातु प्लस ने, नानी या फिर लगा लगी आए तो उसको कैसे बनाएंगे। जैसे रोने लगा, हंसने लगा, पढ़ने लगा, यानी लगा लगी से कहने का मतलब आ रहा है ना कि कोई काम वो शुरू करने वाला था। ठीक ना, वो काम क्या करने वाला था, शुरू करने वाला था, यानी पास्ट इन्फिनिट टेंस के पहचान के अनुसार इसको बनाया जाएगा। ठीक ना, यानी रोने लगा, हंसने लगा, आ रहा है, ई आ रहा है, तो पास्ट इन्फिनिट टेंस की क्या है, पहचान है। तो ये शुरू से काम की बोध बता रहा है, ये काम जो हो रहा है ना, यहाँ क्रिया की बोध क्या चीज़ से बता रहा है, शुरू होने की बोध बता रहा है। इसलिए यहाँ बिगिन क्या होगा जी, बिगिन, यानी बिगिन का दूसरा रूप यहाँ हम राइट करेंगे, जो यहाँ V2 लिखे है ना, धातु प्लस ने प्लस लगा लगे लगे, तो यहाँ V2 यानी किसका लिखेंगे, बिगिन का, यहाँ V2 क्या हो जाएगा जी, बिगेन हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद टू प्लस मेन वर्ब वन, यानी धातु प्लस ने के मतलब यहाँ टू, और धातु यानी क्रिया। समझ गए, नहीं समझे। जैसे यहाँ देखिए, एक बार रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस बिगेन प्लस टू प्लस वर्ब, यानी यहाँ से टू वर्ब बोलिए या फिर इन्फिनिटिव वर्ब बोलिए, बात वही हुआ। जैसे देखिए ना, यहाँ रोने लगा, रोने लगा धातु प्लस ने है, तो जिस क्रिया में जिस धातु में धातु प्लस ने यानी ना नहीं लगा रहे, तो उसको क्या बोला जाता है, इन्फिनिटिव वर्ब बोला जाता है। ठीक ना, समझ गए। जैसे इसको क्या होगा, रोने लगा, तो रोने लगा, इसको पहचान आ रहा है पास्ट इन्फिनिट टेंस का, तो क्या हो गया यहाँ जी, बिगैन, उसके बाद टू, उसके बाद वीव, किसके अनुसार, इसके अनुसार। अब इसमें दे देगा सब्जेक्ट कि वह रोने लगा, तो क्या हो गया यहाँ, ही बिगेन टू वीव। ठीक नू, मैं हंसने लगा, तो मैं हंसने लगा, यहाँ क्या होगा, आई बिगेन टू लाफ। ओके, पढ़ने लगा, सोहन मान लेते हैं, यहाँ सोहन पढ़ने लगा, तो क्या होगा, सोहन बिगैन टू रीड। ओके राइट। तो इस तरह की भावना आएगी ना, तो समझ जाना है कि वहाँ बनाने का रूल इस टाइप से किया जाएगा। ठीक, जैसे ये आप लोग के लिए है, ये आप लोग बना लीजिए होम टास्क। ठीक ना। अगर मान लेते हैं कि नेगेटिव में दे देगा, तो कैसे बनाया जाएगा, तो पास्ट इन्फिनिट टेंस की ही बात कर रहे थे, तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिड के बाद नोट लगा देना है, और बिगेन का जो बिगिन लिख देना है मेन वर्ब वन, बाकी सब वहीं रहेगा। जैसे राम नहीं पढ़ने लगा, तो क्या होगा, राम डिड नॉट बिगिन टू रीड। कितना इजी है। तो इस तरह से ज़्यादा आप सेंटेंस बनाइए, ठीक ना, तब मज़ा आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक नंबर 2 हमारा, तो धातु प्लस ने लगा लगी था, यानी पास्ट इन्फिनिट टेंस की पहचान में थी। अब देखेंगे प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस की पहचान में, तो कैसे बनेगा। जैसे धातु प्लस ने लगता लगती लगते इस तरह के दे देगा सेंटेंस के बीच में, तब उसको कैसे बनाया जाएगा। तो भी बिगिन से स्टार्ट करेंगे, यानी उसमें V2 का बिगिन होता था, लेकिन यहाँ बिगिन ही होगा। तो बिगिन में आप V1 यूज कीजिए या V5 यूज कीजिए, यानी पॉजिटिव सेंटेंस की बात की जा रही है। तो आपको
समझना है एज पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार ये बिगिन में V1 या V5 का यूज करना है। जैसे मान लीजिए कि ये बिगिन हो गया, हाँ, तो अगर इसमें एस लगा देंगे तो V5 हो गया, नहीं लगाएंगे तो V1 हो गया। तो आपको क्या चीज़ के ऊपर फोकस करना है, एज पर सब्जेक्ट इन पॉजिटिव सेंटेंस में। जैसे पढ़ने लगता है तो क्या होगा, यहाँ जो सब्जेक्ट नहीं है तो कैसे बनाइएगा, यहाँ मतलब उसके अनुसार कि बिगिन लगेगा कि या बिगिन्स लगेगा, समझ गए। जैसे यहाँ हम दे देते हैं वह पढ़ने लगता है, तो वह पढ़ने लगता है तो उसमें लगा था तो बिगेन हो गया था, लेकिन यहाँ प्रेजेंट की बात, वो पास्ट इन्फिनिट की थी, यहाँ प्रेजेंट इन्फिनिट की बात की जा रही है। तो वह पढ़ने लगता है तो क्या होगा, ही। सबसे पहले इसका रूल समझ लीजिए, ठीक ना, तब समझ में आएगा। तो इसका रूल क्या हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद बिगिन में आपका मेन वर्ब 1 है, मेन वर्ब 5, तो उसके बाद 2 प्लस मेन वर्ब 1 यानी इन्फिनिटिव, समझ गए ना, ये आपका इन्फिनिटिव हो, यहाँ 2 से इन्फिनिटिव वर्ब या 2 प्लस मेन वर्ब 1 बोलिए। तो बिगिन यहाँ लग जाएगा एज पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका बाय द वे सिंगुलर रहेगा तो मेन वर्ब 5 का यूज किया जाएगा, अदर प्लूरल रहेगा तो मेन वर्ब 1 का यूज किया जाएगा, समझ गए ना। ये तो प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के रूल आपको समझाया, तो किसके साथ मतलब V5 का यूज होगा, किसके साथ V1 का यूज किया जाएगा, समझ गए। तो सिंगुलर के साथ विल बी देयर यूज V5 एंड अनदर विज बिगिन यानी मेन वर्ब 1, अदर मतलब प्लूरल के साथ, समझ गए। जैसे वह पढ़ने लगा, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वह पढ़ने लगा तो सब्जेक्ट क्या है, ही। तो यहाँ बिगिन होगा कि बिगिन्स होगा, बिगिन्स होगा, बिकॉज दिस इज ए सिंगुलर, ओके। तो बिगिन्स, उसके बाद 2, कुछ नहीं करना है, एज पर रूल, इस रूल के अनुसार ही बनाना है। तो 2, उसके बाद पढ़ने लगा तो रीड। बोलने लगता है, कौन बोलने लगता है, राम बोलने लगता है, ठीक ना, ठीक है। तो राम बोलने लगता है तो राम बिगिन्स टू टॉक्स, बोलिए स्पीक, बात वही हुआ। वे लोग रोने लगते हैं, वे लोग रोने लगते हैं, तो क्या होगा जी, दे। दिस इज ए प्लूरल, ठीक ना, ये प्लूरल है इसलिए इसके साथ क्या यूज होगा, बिगिन यूज होगा, समझ गए। बिगिन टू वीव, कितना इजी है, समझ गए। अब अगला देखेंगे। अब देखिए ट्रिक नंबर 4 है कि धातु प्लस ता तेत यानी क्रिया में क्या लगा रहेगा, यानी क्रिया यानी वर्ब, ठीक ना। धातु प्लस ताती, ये चीज़ में क्या लगा रहेगा, ताती लगा रहेगा। उसके बाद ही दिया हो या तो दिया हो, आ है हो, हूँ दिया हो, तो इसको कैसे बनाया जाएगा। जैसे पढ़ता ही तो है, जाता ही तो है, खेलता ही तो है, हाँ, सोता ही तो है, तो उस तरह की भाव दे देगा सेंटेंस, तो कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए रूल स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डॉज प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, कब, इस तरह का जब सेंटेंस दे देगा तब। जैसे वह पढ़ता ही तो है, तो वह पढ़ता ही तो है, तो सब्जेक्ट के अनुसार आपको डू डॉज लगाना है, सिंगुलर रहेगा तो डॉज, प्लूरल रहेगा तो डू लगाना है मेन वर्ब 1। तो वह पढ़ता ही तो है, तो एक एक चीज़ को आपको ध्यान देना होगा कि क्या किस सेंटेंस में किस तरह की पहचान यानी किस तरह के वर्ड रहेगा हिंदी में, तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। तो वह पढ़ता ही तो है, तो क्या होगा, ही एज पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार बना रहे हैं, तो ही डॉज, उसके बाद मेन वर्ब, वर्ब कौन है इसका, क्रिया, पढ़ता ही तो है, तो रीड, वह जाता ही तो है, तो क्या होगा, ही डॉज गो। वे लोग खेलते ही तो है, तो क्या होगा, वे लोग खेलते ही तो है, तो क्या होगा, दे डू प्ले, समझ गए, कितना आसान है। जैसे ये देखिए सीता बोलती ही तो है, वे लोग जाते ही तो है, तो इस सेंटेंस को आप एक बार समझ लीजिए और इस रूल के अकॉर्डिंग इसको बना दीजिए, ठीक ना। अब देखेंगे नेक्स्ट ट्रिक। ट्रिक नंबर 4 तो आपकी प्रेजेंट की बात की गई है उसमें। अब देखेंगे ट्रिक नंबर 5 में कि ये पास्ट की बात की जा रही है यहाँ पे। उसमें ही तो है हूँ था, लेकिन यहाँ है हो के बदले क्या था थी आ गया। जैसे यहाँ देखिए खेलता ही तो है था, हूँ था, हाँ, लेकिन यहाँ पर था थी कुछ भी हो सकता है, हाँ, तब कैसे आप बनाइएगा, तो ये पास्ट इन्फिनिट के रूल के अकॉर्डिंग आपको बनाना है, ठीक ना। जैसे
सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसमें डू या डॉज लगता था, बस कुछ नहीं। वहाँ है के बदले वहाँ है था और यहाँ है के बदले ये सब्सेंट वर्ड आ गया बस। तो वहाँ डू डॉज लगता था, तो डू डॉज के बदले यहाँ सिर्फ आपको डिड लगा देना है, बाकी सेम। मैं दौड़ता ही तो था, तो मैं दौड़ता ही तो था, तो क्या होगा आई डिड रन। समझ गए। सीता पुस्तक लिखती ही तो थी, तो सीता, उसके बाद डिड, इसमें सिंगुलर या प्लूरल हो सबके साथ डिड ही यूज किया जाता है, तो सीता डिड राइट अ बुक। ओके गॉट इट, समझ गए ना। तो इस तरह से और भी अपने नोटबुक में सेंटेंस राइट करके बनाइए। अब नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर। यदि किसी हिंदी सेंटेंस में धातु प्लस ता रहता है, ती रहती है, ते रहते, इस तरह के दे देगा, ठीक ना। जैसे उस मतलब प्रेजेंट की बात की जा रही है आ गया तो समझ लिए प्रेजेंट की बात की जा रही है, यानी उसमें कोई काम लगातार होने की बोध बताएगा, ठीक ना। यानी प्रेजेंट में यानी कोई काम जारी रहेगा, तो समझ जाएंगे कि उसको क्या चीज़ से बनाना है, गो और गोज के थ्रू बनाना है। तो ये ज़्यादा मोस्टली यूज किया जाता है आपका स्पोकन या स्पोकन टिप्स में, किसी से एक दूसरे से बात करने में ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इस सेंटेंस को। जैसे देखिए यहाँ, मैं पढ़ता रहता, वह पढ़ता रहता है, मैं बोलता रहता हूँ, हाँ सीता लिखती रहती है, यानी कोई प्रेजेंट में कोई काम जारी रहता है, जारी रहने की बात बता रही है, ठीक ना। तो रहता धातु में मतलब वर्ब में ता रहता, ती रहती, ते रहते, इस तरह के कंडीशन दे देगा, तब उसको कैसे बनाएंगे। तो गो या गोज लिखिए, ये किसके अनुसार, एज पर सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो गो एंड सिंगुलर रहेगा तो गोज लगाना है, तब उसके बाद ऑन, तब मेन वर्ब फॉर, तब उसके बाद अदर। अदर मतलब जो ऑब्जेक्ट जो बच जाए, ठीक ना। जैसे वह पढ़ता रहता है तो क्या होगा जी, ही गोज ऑन मेन वर्ब फॉर तो रीडिंग। वो मैं बोलता रहता हूँ तो क्या होगा, आई गो ऑन स्पीकिंग। सीता लिखती रहती है, ये आप लोग के लिए, ठीक ना। तो ये जरूरी नहीं है कि ये दो चीज़ समझा दिए बस इतना ही में आप रह जाइए, और भी ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के सेंटेंस राइट करके किसी नोटबुक से और ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश कीजिए। ट्रिक नंबर 6 आपका प्रेजेंट की बात की गई है, ठीक ना। लेकिन वही अब बात करेंगे क्या चीज़ का जी, पास्ट का, यानी पास्ट इंडिफिनिट का बात करेंगे। जैसे कैसे देगा हिंदी सेंटेंस में, देख लीजिए, धातु प्लस ता, ते, ती, रहा, रही, रहे, इस तरह के दे देगा आपको, समझ गया ना। जैसे देखिए, हम लोग पढ़ते रहे, ठीक ना। जैसे यहाँ देखिए, मैं रोता रहा, मैं देखता रहा, वह बोलती रही, ठीक ना। तो ता रहा, ती रहे, ते रहे, या ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, इस तरह की वर्ड दे देगा तो कैसे बनाना है। तो उसमें गो और गोज लगाते थे, यानी मेन वर्ब 1 मेन वर्ब 5 का यूज करते थे, लेकिन अब यहाँ मेन वर्ब 2 का यूज करेंगे। कब पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तब। नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ डिड का यूज कर देंगे और गो लिखेंगे उसके बाद, ठीक ना। तो यहाँ देखिए, हम लोग पढ़ते रहे तो क्या होगा जी, सब्जेक्ट का ए रूल के अनुसार बनाना है, तो वी, उसके बाद वेंट ऑन, और मेन वर्ब जो दिया रहेगा उसमें आईएनजी, तो रीडिंग। समझ गए कितना आसान है। फिर ये देखिए, मैं रोता रहा, ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पोकन में यूज किया जाता है, इसलिए आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए और बोलने के प्रयास कीजिए, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आएगा। मैं रोता रहा तो क्या होगा, आई वेंट ऑन वीपिंग। मैं देखता रहा तो आई वेंट ऑन, देखता रहा तो आप यहाँ सींग हो जाएगा, ठीक ना। वह बोलती रही तो क्या होगा, शी वेंट। अब यहाँ आप लुकिंग भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वाचिंग भी देख सकते हैं, लेकिन जनरली आप सी लगा कर यूज कर दीजिए, ठीक ना। यहाँ एक ही सी होगा, SEING, समझ गए, डबल नहीं होगा। तो शी वेंट, उसके बाद ऑन स्पीकिंग, समझ गए। अब देखिए लास्ट ट्रिक जो हमारा है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है।
धातु प्लस ता ते और उसमें ही रहता है, रहती है, रहते, ये आपका प्रेजेंट के लिए हो गया। और पास्ट की बात की जाए उसमें क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक सब रहेगा, लेकिन उसमें रहता, रहती थी, रहते थे, रहता था, या फिर रहा रही, इस तरह के दे देगा। अगर इस तरह के नहीं देगा तो इस तरह के दे देगा। समझ गए हैं? तो क्या किया जाएगा, यानी इसके अलावा वह कुछ काम नहीं कर रहा है। ये कह रहा है ना कि इस सेंटेंस से यह पता चलता है कि उसके अलावा वह कुछ काम नहीं कर रहा है, सिर्फ वही कर रहा है। जैसे देखिए, खेलती ही रहती है, जैसे यहाँ राम, जैसे सीता लिख दीजिए, सीता खेलती ही रहती है, यानी खेलने के अलावा वो कुछ करती ही नहीं रहती है। तो इस तरह की शब्द दे देगा, क्रिया में ताती दे देगा, उसके बाद ही और ये शब्द दे देगा, तो समझ जाना है कि उसके अलावा कुछ नहीं करती है तो वही काम करती है। ठीक ना? तो उसको कैसे बनाया जाएगा, जैसे रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डॉज। प्रेजेंट की बात की जाए तो प्रेजेंट में रहेगा तो डू डॉज लगाना है, और पास्ट इन्फिनिट यानी पास्ट बीते हुए समय की बात अगर बताएगा, उसमें बोध बताएगा, ता थी, रहा रहे, इस तरह के बोध बताएगा तो डिड लगाना है। उसके बाद नथिंग, उसके बाद बट, उसके बाद मेन वर्ब वन की यूज कर देना है। जैसे सीता खेलती ही रहती है, यानी इसमें इसके अलावा कुछ काम नहीं हो, खाली खेलने के ही काम कर रही है, तो इस रूल के ही अनुसार आपको बनाना होगा। कब? जब इस तरह के हिंदी सेंटेंस आपको दिख जाए तब। समझ में आ रहा है ना? या हिंदी या फिर आप जो स्टेट वाइज जो डोमेस्टिक यूज करते हैं अपना लैंग्वेज, इस तरह की अगर वर्ड यूज कर रहे हैं तो समझ जाना है इस तरह से इसका इंग्लिश बोला जाएगा या फिर बनाया जाएगा। ठीक ना? तो देखिए, सीता खेलती ही रहती है, तो क्या होगा, सीता सब्जेक्ट हो गया। अब प्रेजेंट पास्ट की बात की जा रही है, इसमें थी, तो क्या होगा जी, डिड, उसके बाद नथिंग, उसके बाद बट, उसके बाद वर्ब। तो वर्ब क्या है, प्ले। समझ गए? कितना आसान है। सीता डिड नथिंग बट प्ले, सीता कुछ नहीं करती है, खाली खेलती ही रहती है, बस। और समझ में, यानी खेलने के अलावा वो कुछ नहीं करती है। बोला जाता है ना स्पोकन में, वह कुछ नहीं करती है, खाली खेलती ही रहती है, चाहे पढ़ती ही रहती है। तो वहाँ बोला जाता है कि मतलब सी डज नथिंग बट ओनली राइटिंग। ठीक ना? वो पढ़ती नहीं है, खाली लिखती ही रहती है। सीता दौड़ती ही रहती है, यानी दौड़ने के अलावा वो कुछ करती ही नहीं है। ये चीज़ यहाँ दर्शा रहा है। ठीक ना? तो क्या होगा, सीता डज नथिंग बट रन, वे लोग पढ़ते ही रहे, तो ये पास्ट की बात है यहाँ पर। तो क्या होगा, दे डू नथिंग बट रीड। समझ गए ना? एक यहाँ पर बना दे रहे हैं। बाकी इस तरह के सेंटेंस आप नोटबुक में राइट कर बने, बहुत मजा आएगा बनाने में और बोलने में। ठीक ना? तो क्या होगा जी, सीता एज पर सब्जेक्ट के अनुसार, सॉरी रूल के अनुसार, तो सीता, उसके बाद ये सिंगुलर है तो क्या लगेगा, डॉज, उसके बाद नथिंग, उसके बाद बट, उसके बाद वर्ब का ना रन। समझ गए ना? तो ये सेंटेंस कितना इंटरेस्टिंग है। और ये ट्रिक जो आपको बता दिया हूँ, उस पर 5-5 सेंटेंस अपने नोटबुक में राइट कीजिए, और इस जो भी रूल बताया हूँ, ट्रिक बताया हूँ, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप बनाइए, और साथ ही साथ आप बोलने के ट्राई भी कीजिए। तब मज़ा आएगा इंग्लिश सीखने में और बोलने में और पढ़ने में। और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से भी वार्तालाप कीजिए ताकि आपका इंग्लिश जल्दी ग्रोथ हो जाए। ओके, थैंक यू दोस्त।